नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं साथी टीवी 24। आइए हम आपकी मुलाकात कराते हैं सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश जी से। मैं ओम प्रकाश जी से जानना चाहूँगा कि आने वाले चुनाव में जो है क्या स्थिति रहेगी उनकी, और उनके द्वारा समर्थित पार्टी को कुल कितनी सीटों पर जो है वो जीत दिलवाएंगे। ऐसी स्थिति में उन्हीं से जानना चाहूँगा। हमारी मुलाकात उनसे जो है गाजीपुर जनपद के सैदपुर तहसील अंतर्गत करमपुर गांव में हुई है। करमपुर में एक मांगलिक कार्यक्रम में पूर्व सांसद राधे मोहन जी सिंह जी के यहाँ जो है एक मांगलिक कार्यक्रम में हमारी उनकी मुलाकात हुई है। मैं उन्हीं से जानना चाहूँगा कि चुनाव में क्या स्थिति है और चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, ये भी जो है उनसे मैं जानना चाहूँगा। और ये भी मैं उनसे जानना चाहूँगा कि वर्तमान में गाजीपुर जिले में भारतीय जनता पार्टी के समर्थित उम्मीदवार कौन होंगे। आइए मैं उन्हीं से सुनूंगा वो क्या कहते हैं। हाँ बिल्कुल। मैं पी लिया। शुरू करिए ना। सर, इसमें पूर्वांचल में जो है लगभग कितनी सीट जो है भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी इस समय? आप तो आए। पूर्वांचल ही नहीं, उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीट जीतेंगे। ये बात हमारी आप लोगों को अतिशयोक्ति लगेगी। सपा और बसपा जब मिल के लड़े तो उस समय 64 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने अकेले अपने दम पर, जो उस समय सहयोगी थे, उनके सहयोग से जीते। और जब सपा और बसपा दोनों अलग हो गए तो दोनों में लगभग 2 लाख, 1.5 लाख, पौने 2 लाख, 2.5 लाख वोट हर पार्लियामेंट में अलग हो गया। अब दोनों अलग लड़ रहे हैं। अब आप चाहे गोरखपुर मंडल हो, चाहे बस्ती मंडल हो, देवीपाटन मंडल हो, चाहे बनारस मंडल हो, चाहे आजमगढ़ हो, चाहे फैजाबाद हो, चाहे विंध्याचल, 28 लोकसभा सीटें यही हैं। हम जहाँ खड़े हैं, हम लोग हैं, कोई ऐसी पार्लियामेंट नहीं है कि जहाँ 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख वोट प्लस कराने की हैसियत है ना। लेकिन सर जो है घोसी वाला मामला चल रहा था, लोग कह रहे हैं। देखिए, विरोधी के पास कोई हथियार तो है नहीं। और बसपा चुनाव नहीं लड़ी थी, उसका वहाँ 52,000 वोट है, और बीजेपी अपने मुकाम पे 82,000 वोट पे है। बसपा का वोट उनको प्लस हो गया। हम लोग फ्री में लेने के चक्कर में थे और वो लोग दाम दे के ले लिए। अंतर यही था। लोग घोसी में दाम देख ले लिए। और क्या किए हैं, हम झूठ थोड़े बोलते हैं। और जहाँ तक लड़ाई की बात करते हैं, देखिए, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, और तो कोई पार्टी लड़ाई में नहीं है। और लड़ाई क्या रहेगी? जो व्यक्ति 5 साल मुख्यमंत्री रहा हो और इतना विकास किया कि जनता ने उनको सांसद बना दिया, फिर इतना मेहनत किया वो आदमी कि फिर उनको विधायक बना दिया। अब उनसे पूछेगा कि अब जनता क्या बनाएगी? लड़ाई है कहीं? अच्छा सर, जो है गाजीपुर के लिए जो है किसको प्रत्याशी में उतारा जा रहा है, कुछ संभावना है? दीजिए, कोकी आवे के सवेरे तमो बावल जा संजय की। आप लोकसभा चुनाव लड़ेंगे? नहीं। आपकी पार्टी कितने सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ेगी और किसके सिंबल पर लड़ेगी, आपके या भाजपा पर? हम अपने सिंबल पर लड़ते हैं। हाँ, हमारा काम। कितने सीटों पर आप चुनाव लड़ेंगे? 3 सीट मांगे हैं। कहाँ कहाँ की सीट आपने मांगी है? अब वही उत्तर प्रदेश की 80 में चाहे जहाँ मिल जाए। क्या कयास लगाया जाए कि आप गाजीपुर चुनाव लड़ेंगे? गाजीपुर मिलेगा तो गाजीपुर लड़ा जाएगा, नहीं अगर मिलेगा कैराना तो कैराना लड़ेंगे, मुजफ्फरपुर मिले, संभल मिले, अमरोहा। भगवान राम मंदिर पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, 500 वर्षों का संघर्ष सफल हुआ और अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई। देश के प्रधानमंत्री जी आए और पहली बार प्रदेश ही नहीं, पूरे देश के साधु संत एक साथ एक जगह इकट्ठा हुए। चलिए सर, ठीक। जैसा कि आप लोगों ने उनके द्वारा सुना, जो है उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में जीतूंगा। ऐसी स्थिति में दोस्तों आप कमेंट करना मत भूलिएगा। मैं उनको याद भी दिलाया, घोसी वाली स्थिति भी याद दिलाया कि घोसी वाली स्थिति ही न हो पाए, लेकिन ऐसी स्थिति में आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा कि क्या जो उन्होंने बयान दिया है उसमें क्या सत्यता है। जय हिंद मेरे दोस्तों।